दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि भैया प्रियदर्शन जो है वो बॉलीवुड के रियल खिलाड़ी यानी कि भैया अक्षय कुमार के साथ बैक टू बैक भैया सिनेमा घरों में अलग अलग तरह की फिल्में देने का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं मेरे भाई। क्योंकि प्रियदर्शन सर को लेकर जो खबर हम लोग के सामने आ रही है उसको देखकर तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया एक और नए फिल्म पर प्लानिंग शुरू हो गई है, एक फिल्म को छोड़कर। तो क्या है ये मैटर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस साल प्रियदर्शन सर ने अक्षय कुमार के साथ ऑलमोस्ट दो फिल्में दे दी है। मान लो आप लोग, एक फिल्म अभी उनकी आने वाली है और एक फिल्म जो है वो सिनेमा घरों में आकर सुपर डुपर हिट हो चुकी है, यानी कि भैया भूत बंगला सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। अब इसके बाद भाई आएगी हैवान, जिसमें अक्षय कुमार को प्रियदर्शन जो है वो कॉमेडी करते हुए नहीं बल्कि भैया डरावने रूप में ऑडियंस के बीच में रखेंगे, एक विलन के अवतार में, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। तो भैया इस फिल्म को लेकर सब कुछ सेट हो चुका है कि भाई ये फिल्म कब आएगी सिनेमाघरों में, सारी बातें क्लियर हो चुकी है। लेकिन क्या इसके बाद प्रियदर्शन अक्षय कुमार के साथ एक कॉमेडी फिल्म बनाएंगे? तो भाई इस कॉमेडी वाले बात पर ना अब बात कहे तो भैया हाँ हो चुकी है। लेकिन आप जिस कॉमेडी फिल्म की उम्मीद लगा रखे हो ना प्रियदर्शन सर से, वो फिल्म प्रियदर्शन सर नहीं करने वाले। यानी कि भाई हेरा फेरी के अगले पार्ट को लेकर जो खबरों का बाजार काफी दिनों से गर्म था कि भाई हेरा फेरी को एक बार फिर से प्रियदर्शन सर ही डायरेक्ट करने वाले हैं। तो भाई अब ये फिल्म कहे तो डब्बा बंद मान के चलो यार। काफी दिनों से इस फिल्म को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आ रही थी कि ये फिल्म जो है वो एक बार फिर से प्रियदर्शन सर के हाथ में गई है। लेकिन इस फिल्म को लेकर कभी भी पॉजिटिव तरीके से प्रियदर्शन सर ने हाँ नहीं बोला, क्योंकि इस फिल्म को लेकर जब उनसे सवाल भी किया गया था ना एक दो इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि भैया इस फिल्म के लिए उनके पास अभी कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे वो इस फिल्म के साथ में इंसाफ कर सके। और उन्होंने ये बात कही है कि भैया इस फिल्म का पार्ट वन जब मैंने बनाया था तो बस पार्ट वन तक ही मैं इस फिल्म में अपने आप को रखना चाह रहा था, क्योंकि ये कल्ट मूवी थी, इसका मैं पार्ट पार्ट बनाकर पब्लिक के बीच में लाने के फेवर में नहीं था। तो उस वक्त प्रियदर्शन सर ने जब ये बात कही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि भैया इनको मान मनोबल हो रहा था, इनको बनाने की कोशिश की जा रही थी अक्षय कुमार के द्वारा, क्योंकि भैया इस फिल्म को प्रोड्यूस अक्षय कुमार ही कर रहे थे। तो भाई अब हेरा फेरी से प्रियदर्शन सर का नाम जो है वो बाहर निकल चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर आ गई हम लोग के सामने कि भाई भले ही हेरा फेरी के अगले पार्ट से बाहर हो चुके हैं प्रियदर्शन, लेकिन वो अक्षय कुमार के साथ एक और सस्पेंस थ्रिल से भरी हुई कॉमेडी फिल्म करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसका कॉन्सेप्ट लगभग लगभग डन हो चुका है। यानी कि भाई फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है और फिल्म का कहानी जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और ये फिल्म इसी साल के अंत अंत में फ्लोर पर चली जाएगी। यानी कि भाई खबरों की माने तो अगर प्रियदर्शन सर और अक्षय कुमार की ये जोड़ी बैठ जाती है तो ये इन दोनों की 9वीं फिल्म होगी जो कि वो एक साथ करने वाले हैं। तो भाई अब इस खबर को सुनकर तो हम लोग यही बात कहेंगे कि भाई चलो कोई बात नहीं, हेरा फेरी नहीं कुछ और ही कर लो, लेकिन इन दोनों को एक साथ आना चाहिए सिनेमाघरों में, क्योंकि जब भी ये जोड़ी एक साथ आती है तो नो डाउट कॉमेडी का तड़का पब्लिक के बीच में छोड़ कर जाती है। तो आप क्या कहते हो, प्रियदर्शन सर को हेरा फेरी करना चाहिए या ये नया कॉन्सेप्ट वो लेकर आ रहे हैं ऑडियंस के लिए ये करना चाहिए? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज सेक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।